हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हरियाणा में वैकेंसी आई हुई है टीजीटी की। आप सभी लोग अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे और एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। इस वीडियो में तो डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस के बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। आज लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। हो सकता है डेट और आगे बढ़ाई जाए या 2-4 दिन का और आप लोगों को टाइम मिले, लेकिन आज लास्ट डेट है, ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को पता होगा जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि हरियाणा में सीटेट नहीं चलता है, वहाँ पर एज टेट चाहिए। यानी कि जो हरियाणा टेट क्वालिफाई है, एज टेट, वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप फ्रेंड्स क्वालिफाई है एज टेट, उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप एज टेट मैथमेटिक्स क्वालिफाई किए हैं तो आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल होंगे, या आप साइंस के लिए हैं तो आप साइंस के लिए होंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पेशली इस वीडियो में टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। अगर फ्रेंड्स आप तैयारी कर रहे हैं एज टेट टीजीटी मैथमेटिक्स पोस्ट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही बेहतर सिलेबस पहले से हो गया है। पहले जैसे उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता था, हिंदी, इंग्लिश, है ना, उसमें रीजनिंग, जीके, जीएस, हरियाणा जीके जीएस, सब कुछ पढ़ना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि अभी जो सिलेबस है ना, ये बहुत ही बेस्ट हो गया है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी 2 पार्ट है, इस सिलेबस का 2 पार्ट है, ठीक है। एक आपका 50% में, बाकी जो जनरल चीज़ें, कॉमन चीज़ें हैं सभी के लिए, यानी आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या साइंस के लिए कर रहे हैं या हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 50% जो हमारा होगा वेटेज वो कॉमन होगा सभी के लिए, और 50% आपके सब्जेक्ट से होगा। यानी अगर आप मैथमेटिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लिए 50% होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, 0.95 एक मतलब क्वेश्चन पर 0.95 होंगे मार्क्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होते हैं ना कि निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। थोड़ा सा मैं इससे क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के मन में अगर ये भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर 5 ऑप्शन होते हैं, जो आपको आंसर सही लगी वो आप आंसर करेंगे। अगर आप गलत भी, मान लीजिए इन चारों में से कोई गलत भी करते हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन आप कुछ भी आंसर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक, तो फ्रेंड्स निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि आपको अगर चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं समझ में आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन कर दीजिए, यानी छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, आपको टच करना है सारे क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपको टच करना होगा। यहाँ पर 105 मिनट का टाइम मिलता है। अब आप बोलेंगे 105 मिनट कैसे, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट हो गए, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। किस लिए? क्योंकि आप देख लीजिए कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया है। अगर छूट गया, आंसर नहीं पता, 5वां आप टिक कर दीजिए, यानी 5वां ऑप्शन आप उसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, उस पर नंबर तो नहीं काउंट होगा, क्योंकि 5वां आपने अगर ऑप्शन लगाया है तो वो नंबर तो काउंट नहीं होगा, बट नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं होगा, है ना, उसका नंबर ऐड नहीं होगा, क्योंकि आप सही आंसर लगाएंगे तब तो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। या चारों में से जो आपको लगता है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चारों में से अगर आप मान लीजिए सेकंड ऑप्शन लगाते हैं बट गलत है, आपका गलत वो आंसर निकला, तो उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट मार्क्स कटेगा भी नहीं। लेकिन आप चारों में से कोई ऑप्शन नहीं लगाते हो, 5वां ऑप्शन भी नहीं लगाते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो, तो फिर उस पर मार्क्स यानी कि डिडक्ट होगा 0.25। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको एक भी छोड़ना नहीं है, इसलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, ताकि आप देख लीजिए कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। छूट रहा है तो आप उसमें 5वां जो ऑप्शन होगा उसको आप मेंशन कर दीजिए और उस पर आप लगा दीजिए, और उसके बाद आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगा, इससे बचने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, उस पर निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर। ये थोड़ी सी जानकारी बस बैक की थी इसके बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 50% है, जो मैंने बोला ना कि 50% कॉमन सेक्शन है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पढ़ना है। अब देखिए, आप मैथमेटिक्स से हैं, आप साइंस से हैं, किसी भी आप टीजीटी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, जिसमें
देखिए इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन सब के बारे में यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ये पूरा डिटेल्स में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियोस जो है वो लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पर एक एक चीज़ें नहीं पढ़कर आपको बताऊँगी। PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा वेब्स एडुकेयर, इसी जो चैनल का नाम है इसी नेम से आप अगर सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर फ्रेंड्स आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ ये मैं PDF शेयर कर दूँगी। आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे, लेकिन क्या क्या पढ़ना है ये ओवरऑल देख लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में आपको इंट्रोडक्शन हो गया आपका एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, यानी देखिए पोल्यूशन यहाँ पर ऐड किया गया है, तो पोल्यूशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है, ठीक है। यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन जो होते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन जो है इसका सोर्स क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें। वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर और सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इसका इफेक्ट, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन इन्वायरमेंट, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन, इको फ्रेंडली मटेरियल, रिसाइकल ऑफ मटेरियल, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, कार्बन फुटप्रिंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में पढ़नी है। यानी कि ये न्यू एक आप बोल सकते हैं कि टॉपिक इसमें ऐड हुआ है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पर आपने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में क्या देखा 10%, यानी कि 10 मार्क्स के आपके ये होंगे, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम, देखिए हरियाणा से के जनरल नॉलेज तो आपने पढ़ा ही होगा, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है वेलफेयर स्कीम, जो भी हरियाणा गवर्नमेंट का स्कीम है उसके बारे में पढ़ना है। और हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम से आपका 20% वेटेज एंड 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, जिसमें हिस्ट्री आपको हरियाणा के बारे में, करेंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर, ये सब आपको पढ़ना है। वेलफेयर जो स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस, यहाँ पर 5% वेटेज रोड सेफ्टी अवेयरनेस का होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रोड सेफ्टी अवेयरनेस। अब देखिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस के मतलब ट्रैफिक रूल वगैरह के बारे में आपको आपसे पूछा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जो भी चीज़ें होती है या अथॉरिटी होता है इशू करने का ड्राइविंग लाइसेंस, इसके बारे में, व्हीकल्स क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना, ट्रैफिक के साइन क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, सेफ्टी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप जब जानकारी आपको रहेगा तो आप बच्चों को जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी ये पता होना चाहिए, रोड सेफ्टी अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 5% है। तो आपने क्या देखा 20 और देखिए ये 10 और 20, अब 5 25 हो गया। और अब यहाँ पर देखते हैं पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यहाँ से 15%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है 15%। तो आपका यहाँ पर टोटल कितना हो गया, देखिए 10% तो था आपका वेटेज ये, और 20% 30 हो गया, और 5 35 हो गया, मैंने 25 ही जोड़ा, 35 हो गया, और 15 ये 15 हो गया आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 50% हो गया ना, यानी कि 50 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसके बारे में, यानी कॉन्सेप्ट आपको ग्रोथ के बारे में, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, यानी पेडागोजी आप एक तरह से बोल सकते हैं पढ़नी है आपको, ठीक है। CDP वगैरह आप बोल सकते हैं कि पढ़नी है आपको। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, लेकिन उसमें टॉपिक आपको देखना है क्या पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो जो दिया गया है वही पढ़ना है। जैसे इसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ना है, उसके बाद चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक है, डिसिप्लिन, पावर के अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो पर्सपेक्टिव होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग के बारे में, NEP 20 के बारे में। तो इसमें आपको पूरे एक एक चीज़ देखिए, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है ना, इसके बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब कि ये पूरा जो टॉपिक एक एक डिटेल्स में दिया गया है, आप पढ़ लेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसको मैं शेयर कर दूँगी। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, अब देखिए यहाँ पर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। स्कूल कम्युनिटी के डेवलपमेंट, लर्निंग सोर्सेज, इस तरीके से जो भी यहाँ पर टॉपिक है दिया गया है, ठीक है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में आपको पढ़ना है। इन सबको मिला करके 15%, यानी कि आप बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में आपका 10%,
50% 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हरियाणा जी के 20 क्वेश्चन स्कीम वगैरह के बारे में, रोड सेफ्टी 5% यानी 5 नंबर, और 15% यानी 15 क्वेश्चन रहेगा आपके CDP से, जो आपने टॉपिक यहाँ पर देखा कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये हो गया आपका 50% जो कि कॉमन सेक्शन होगा, यानी ये सभी को पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स, यानी जिसका TGT मैथ्स का पोस्ट अप्लाई हुआ होगा या आपने किया होगा या आप करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए है, ठीक है। बाकी सबका ये नहीं है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग, जिसका साइंस का होता है वो साइंस का देखेंगे, 50% उनका साइंस का होगा, बट मैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स का बता रही हूँ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ने हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि 50% आपके सब्जेक्ट से रहने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए पॉलिनोमियल्स, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, सिमिलैरिटी थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर आप देख लीजिएगा पूरा क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर अलजेब्रा एंड ट्रिगो पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद ज्योमेट्री है, उसके बाद फ्रेंड्स डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो 9th 10th में आपको नहीं मिलेंगे, 9th एंड 10th का तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा 11th 12th भी है, 11th एंड 12th भी आपका है, और कुछ ग्रेजुएशन लेवल तक आपका जाएगा, ठीक है। मैकेनिक्स पढ़ना है, वेक्टर एनालिसिस, ज्योमेट्री, एडवांस कैलकुलस पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें। तो आपने क्या देखा, 50% जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे जो आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 50% कॉमन होगा जो आपने देखा। तो ये 100% 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 100 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, ताकि आप कोई क्वेश्चन स्किप किए हो तो उसको आप फिल कर ले, ताकि आपका निगेटिव मार्किंग ना जाए। बट ऐसे निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप निगेटिव मार्किंग कब लगेगा ये चीज़ समझ के, जब आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, उसका कोई आंसर नहीं देंगे, यानी कि 1 to 5 5 ऑप्शन रहेगा, कोई ऑप्शन आप नहीं लगाते हो तो निगेटिव में जाएगा। 4 ऑप्शन तो रहेगा, इन चारों में से कोई आपको एक आंसर करना है, ठीक है, जो सही आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 5वां ऑप्शन लगा दो। मेरे को तो लगता है इससे बेटर क्या रहेगा कि इस चारों में से ही कोई लगाओ भाई, सही हुआ तो सही हुआ, और 5वां आप ऑप्शन लगाओगे तो ये तो काउंट होगा ही नहीं है ऐसे भी, ठीक है। इसमें 0 नंबर मिलेगा, मतलब ना नंबर कटेगा ना नंबर जुड़ेगा। लेकिन इन चारों में से कोई लगाते हो तो अगर सही हो गया तो नंबर जुड़ेगा, अगर गलत हुआ तो नंबर कटेगा भी नहीं, नंबर मिलेगा भी नहीं। तो उससे बेटर है इन चारों में से ही कोई ऑप्शन लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, ठीक है। वरना हम इस एग्ज़ाम में ये क्राइटेरिया है कि जो भी व्यक्ति क्वेश्चन छोड़ता है, जो स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ते हैं, निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आप नहीं छोड़ रहे हो तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। गलत हो रहा है क्वेश्चन, उससे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस पर निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। गलत हुआ तो गलत हुआ, बट अगर आप छोड़ोगे तो होगा, इस चीज़ को बस आप समझ लेना। तो इसलिए एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक आपको जाना है, यानी कि पेपर के लास्ट तक आपको पहुँचना है, लास्ट क्वेश्चन तक आपको पहुँचना है, तभी तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पेपर देंगे तो आपका नहीं छूटेगा। 100 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए अच्छा है, ठीक है। और 5 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, 5 मिनट में आप देख सकते हो 2 4 5 क्वेश्चन छूट गए तो 5वां ऑप्शन लगा करके आप निगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देखा। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये PDF, आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।